प्रश्नावली 13.2 का चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न का दूसरा भाग 270 के रूप में है। यहाँ पर हम 270 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उन्हें घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो दूसरा भाग प्रश्न का 270 के रूप में सबसे पहले हम 270 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 270 में छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग जाता है वह संख्या 2 है। तो हम 2 से भाग देना शुरू करेंगे। 2 एकम 2, 2 तियां 6, बचा 1, हुआ 10 और 2 पंजा 10, यानी 2 का भाग 270 में 135 बार गया है। अब हम 2 से ट्राई करेंगे। 2 छक्का 12, बचा 1, हुआ 15, 2 सत्ते 14, यानी 2 का भाग पूरा इसमें नहीं गया है। 2 का भाग नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा। तो 5 से हम प्रयास करेंगे। 5 दूना 10, बचा 3, हुआ 35 और 5 सत्ता 35। पुनः 2 से प्रयास करेंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 से ट्राई करेंगे तो 3 का भाग 27 में 9 बार जाता है और फिर आगे 9 में 3 का भाग 3 बार जाता है। तो इस तरह से हम 270 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब हमने इन अभाज्य गुणनखंडों को घातों के गुणनफल के रूप में दर्शाना है। तो हम लिख सकते हैं 270 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1 या 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, या इसे हम लिख सकते हैं 2 की 1 घात गुणा 5 की 1 घात गुणा 3 की 3 घात, 3 की 1 घात गुणा 3 की 1 घात गुणा 3 की 1 घात। घात और घातांक से हम जानते हैं कि यदि आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। इसलिए यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 3 की 3 घात के रूप में है। हमने यहाँ 270 को अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में लिख लिया है। प्रश्न संख्या 4 का तीसरा भाग 729 गुणा 64। हमने 729 गुणा 64 के अभाज्य गुणनफलों को घातों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ 729 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। उसके पश्चात हम 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 729 में 2 से भाग देने का प्रयास करते हैं। 2 तियां 6, बचा 1, हुआ 12, 2 छक्का 12 और 9 में 2 का भाग नहीं जाता है। अतः हम अगली संख्या 3 से प्रयास करेंगे। 3 का भाग 7 में 2 बार, 3 दूना 6, बचा 1, हुआ 12, 3 चक्को 12 और 9 में 3 का भाग 3 बार जाता है। 3 गुणा 3 बराबर 9, यानी 243 बार भाग जाएगा 729 में 3 का। आगे फिर से हम 3 से प्रयास करेंगे। 3 अट्ठा 24 और 3 एकम 3। आगे फिर हम 3 से प्रयास करते हैं।
3 दूना 6 और 3 सत्ता 21। आगे फिर 27 में 3 का भाग जाता है 9 बार, और 9 में फिर 3 का भाग जाता है 3 बार, और इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो 729 के अभाज्य गुणनखंड हमने यहाँ प्राप्त कर लिए हैं। अब आगे हम 64 के भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 64 में छोटी से छोटी संख्या 2 का भाग जाता है, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 32 में 2 से भाग चला जाता है, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12। फिर 16 में 2 से भाग जाता है, 2 अट्ठे 16। फिर 8 में 2 का भाग 4 बार जाता है, फिर 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है। तो हम 64 के अभाज्य गुणनखंडों को इस तरह से लिख लेते हैं। तो अब हम 729 गुणा गया 64 को इस तरह से लिख सकते हैं। 729 के स्थान पर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 तथा 64 के स्थान पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये लिखा जा सकता है। और अब हमने इन अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में लिखना है। तो यहाँ हम 3 की 1 2 3 4 5 6 3 की 6 घात के रूप में इसे हम लिख पाएंगे। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी हम 2 को 6 के घात के रूप में लिख पाएंगे, क्योंकि हम घात और घातांक से जानते हैं कि यदि आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर 3 के घात गुणा 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 3 की 1 घात है। तो गुणा करने पर घातें जुड़ गई हैं और 3 की 6 घात के रूप में आ गई हैं। और यहाँ भी इसी तरह से घातें जुड़ने के पश्चात 2 की 6 घात के रूप में आ गई हैं। इस तरह से हमने 729 गुणा 64 को अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में लिख लिया है। 3 की 6 घात गुणा 2 की 6 घात। प्रश्न संख्या चौथा का अंतिम और चौथा भाग 768 के रूप में है। यहाँ भी हम पहले 768 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में परिवर्तित करेंगे। 768 में सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं, 2 3 6 बचा 1 हुआ 16, 2 अट्ठा 16 और 8 में 2 का भाग 4 बार जाता है, 2 गुणा 4 बराबर 8। आगे पुनः 2 से प्रयास करें, 2 एकम 2 बचा 1 हुआ 18, 2 नमा 18 और 2 का भाग 4 में 2 बार यानी 2 दूना 4। आगे फिर 2 से प्रयत्न करते हैं, 2 नमा 18 बचा 1 हुआ 12, 2 छक्का 12। फिर 2 से प्रयास करेंगे, देखेंगे कि 2 का भाग 96 यानी 96 में जाएगा या नहीं। 2 छक्को 8 बचा 1 हुआ 16, 2 अट्ठा 16 यानी जाता है। 2 चक्को 8 बचा 1 हुआ 16, 2 अट्ठा 16। आगे फिर 48 में हम 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 और 2 गुणा 4 यानी 8 यानी 2 चक्को 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 का भाग 24 में 12 बार और फिर 2 का भाग 12 में 6 बार। फिर
2 का भाग 6 में 3 बार और अंत में 3 का भाग 3 में 1 बार जाता है। इस तरह से हमें 768 के अभाज्य गुणनखंड मिल चुके हैं और हम अब इसे इस तरह से लिख सकते हैं। 768 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 2 गुणा 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके साथ गुणा है 3। या हम लिख पाएंगे 768 बराबर, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाया करती हैं, लिहाजा हम इसे लिख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 की 8 घात गुणा 3 की 1 घात। 3 के ऊपर कुछ भी अंकित नहीं तो 3 की 1 घात। तो हमारा उत्तर 768 बराबर 2 की 8 घात गुणा 3 की 1 घात के रूप में होगा।